Hello and welcome everyone to my channel Study Webs with Alka. I am Alka and today we will learn the chapter number 1 of Movements The Lost Child. Okay, let's start. So, a child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and wants the sweets and toys displayed there. But his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers to? तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक बच्चा है जो कि फेयर में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, वो बहुत खुश भी होता है और एक्साइटेड भी होता है और उसको स्वीट और टॉयज़ चाहिए होते हैं जो कि वहाँ पे डिस्प्ले किए गए थे, मगर उसके पेरेंट्स उसको वो नहीं खरीद के देते हैं। लेकिन जब कोई और उसको खरीद के देता है तो उसको नहीं चाहिए होता है। ऐसा क्यों? तो वो हमको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद समझ में आए। तो इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग का फेस्टिवल था जहाँ पे विंट्री शेड्स मतलब थोड़ा ठंड टाइप का पड़ रहा था और जो नैरोलिन्स और एलीज एमर्ज हुए थे। मतलब जो एलीज मतलब क्या होता है, बिल्डिंग्स के पास या बीच का जो नैरो पाथ होता है उसको बोलते हैं एलीज। तो फ्रॉम द विंट्री शेड्स ऑफ नैरो एंड एलीज एमर्ज द गेली क्लैड ह्यूमैनिटी। मतलब गेली क्लैड ह्यूमैनिटी मतलब क्या होता है, ब्राइट ड्रेस्ड जो होता है ना, जो लोग मतलब जो बहुत ब्राइट कलर्स के कपड़े पहने होते हैं वैसे पहने हुए लोग घूम रहे थे क्योंकि फेस्टिवल था। तो सारे ब्राइट क्लॉथ पहने रखे थे विंट्री शेड्स में और नैरो लेन्स और एलीज में। तो कुछ लोग चल चल के जा रहे थे, कुछ लोग हॉर्स में राइड करके जा रहे थे और कुछ लोग बैम्बू में कैरी होके जा रहे थे और कुछ तो बुलक कार। उसमें एक छोटा बच्चा था जो अपने पापा के पैर के बीच से जा रहा था, उनके साथ घूम रहा था और वो लाइफ एंड लाफ्टर मतलब वो अपने लाइफ में बहुत खुश हो गया। मतलब वो बहुत खुश होकर जा रहा था गली से क्योंकि फेस्टिवल था। तो एवरीवन वाज हैप्पी, सो ही वाज आल्सो हैप्पी एंड ही वाज लाफिंग एंड मूविंग ऑन। उसके बाद उसके जो पेरेंट्स हैं, जैसे कि वो पीछे रह जा रहा था तो उसके पेरेंट्स बोलते हैं कम चाइल्ड कम, मतलब वो उसको बुला रहे हैं कि आगे आओ। उसके बाद वो किससे फैसिलेट होकर रुका था, टॉयज से जो कि शॉप में लाइन करके थे। तो उसके बाद जब उसके पेरेंट्स बुलाए उसको तो वो जल्दी जल्दी दौड़ के आ गई क्योंकि उसके पेरेंट्स बुला रहे थे और वो एक ओबीडियंट चाइल्ड था तो इसलिए वो आके उनके पास आ गया। लेकिन उसके जो आंखें थे वो टिल टॉयज़ को मतलब देख रहे थे, उसका बहुत मन कर रहा था, वो लालची तरीके से देखना था, ठीक है लाइक। और लिंगरिंग मतलब स्टिल ट्राइंग टू सी, मतलब वो बार बार देखने का ट्राई कर रहा था। As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart even though he well knew the. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि वो जब वापस आ गया, उसके मम्मी पापा बुलाए तो वो चाहता था कि वो बताए कि वो क्या वो टॉयज़ ख़रीदना चाहता है, लेकिन वो नहीं बता पाया अपने दिल का बात अपने पेरेंट्स को नहीं बता पाया क्योंकि वो जानता था, वो देख पा रहा था कि उसके उनके पेरेंट्स को के आइज़ में जो रिफ्यूज़ल था वो उसे देख पा रहा था। आई वॉन्ट द टॉय ही प्लीडेड, वो बोल दिया फिर आखिर में उससे रहा नहीं गया और वो बोल दिया कि मुझे वो टॉय चाहिए। लेकिन उसके पापा का जो रेड आई था ना वो उसे बहुत ज़्यादा डरा दिया, ट्रेंट में मतलब क्रूअल वे में, मतलब बहुत ज़्यादा वो डर गया था और उसको पता चल गया था कि उसके पापा तो दिलाने वाले हैं। His mother, melted by the free spirit of the days, was tender and giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?" तो मतलब ऐसा होता है ना कि अगर पापा मना कर देता है तो मम्मी अपने पास बुलाते हैं, तो वही यहाँ पे हुआ कि उसके पापा मना कर दिए तो उसकी मम्मी उसको बुलाते हैं कि कुछ नहीं होता बेटा, आ जाओ। और मतलब उसको बहुत सॉफ्टली बोलते हैं और अपना उंगली देते हैं ताकि वो उसे पकड़ के चल पाए और इधर उधर घूम ना जाए। It was a flowering mustard field, pale like melting gold as it swept across miles and miles of riverine. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वो रास्ते में क्या देखा, वो उसकी मम्मी बोलते हैं ना, लुक चाइल्ड व्हाट इज़ बिफोर यू, क्या है आगे। आगे क्या था, फ्लावर से भरा हुआ मस्टर्ड फील्ड, मतलब मस्टर्ड फील्ड जिसमें फ्लावर्स उग रहे थे।
और वो ऐसा दिख रहा था ना जैसे कि मतलब एकदम मेल्टिंग गोल्ड की तरह दिख रहा था। मस्टर्ड का फील्ड होता है ना, बहुत सुंदर होता है। तो उसके बाद वो क्या देखा, अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज को देखा जो कि were bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness of तो वो क्या देखा, ड्रैगन फ्लाइज को जो कि बर्स्टलिंग मतलब एक्साइटिंग वे में जो मूव कर रहे थे अबाउट ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स। वो मतलब अपने पर्पल विंग्स के साथ बढ़िया आराम से एक्साइटिंग वे में मूव कर रहे थे। और वो बटरफ्लाइज को भी देखा जो कि वहीं बटरफ्लाइज और ब्लैक बी को जो कि वहीं लोन में थे। वो लोग फ्लाइट अपना मतलब फ्लाइट मतलब उड़ रहे थे, अपना उड़ान भर रहे थे। एंड और वो क्या देखा कि टिल वन ऑफ दैम would still its wings and rest and he would try to catch it, मतलब वो बार बार उसको पकड़ने का ट्राई कर रहा था। ओके, but it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hand। मतलब वो जब तक वो ऑलमोस्ट पकड़ लिया था कि वो उड़ गई, ऐसा होता है ना बहुत बार। तो वही then his mother gave a cautionary call, come child, come onto the footpath। तो उसकी मम्मी फिर उसको लास्ट में बहुत मतलब कॉशनरी कॉल, मतलब वो बहुत भीड़ होते हैं मेले में, तो इसलिए उसकी मम्मी उसको कॉशन करने के लिए उसको बुलाती है कि आ जाओ बेटा, यहाँ फुटपाथ में हमारे साथ साथ चलो। तो उसकी मम्मी बुलाती है, तो उसके बाद ना वो अपने पेरेंट्स के पास दौड़ दौड़ के जाता है। गैली मतलब लाइट हार्टेड वे होता है, लाइट हार्टेड वे में वो अपने पेरेंट्स के पास जाता है और उनके आगे आगे चलता है। आगे एवरेज मतलब साइड बाय साइड चलना, सेम डायरेक्शन को फेस करते हैं। तो वो ऐसे चलता है। फिर उसके बाद वो उनसे पीछे रह जाते हैं क्योंकि वो कुछ इंसेक्ट वगैरह से अट्रैक्ट हो जाता है। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स जो है ना वो बच्चा देखते रहेगा तो थोड़ा पीछे हो। तो वही हुआ। एंड जो लिटिल इंसेक्ट्स और मॉम्स थे वो फुटपाथ में टीमिंग मतलब क्या होता है, बी फुल ऑफ, मतलब वो फुटपाथ पे मतलब भरे हुए थे, ठीक है। और वो अपने आप को छुपा रहे थे सनशाइन से, मतलब छुपा रहे थे प्लेसेस में और सनशाइन को एंजॉय कर रहे थे। फिर उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम, क्योंकि वो पीछे रह गया था। और वो उसको बुलाते हैं। फिर उसके बाद एक साथ चलते हैं जब भी वॉल का वो लोग जाके बैठ जाते हैं। वॉल का जो वेल मतलब ऐसे मतलब वेल है, मेरे ड्राइंग पे मत जाना। तो अंदर कुआं है, लेकिन यहाँ बाहर जो जगह है ना, यहाँ पे कुछ पिंडा टाइप का होगा जिसमें वो लोग बैठ जाते हैं। तो उसके बाद a shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hand. But lo, all he had the wing of doves and ran towards his parents, shouting the dove the raining petals off। हाँ, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वहाँ पे ना shower of young flowers, पर वो जो फूल वगैरह से भरते हैं ना, तो छोटे छोटे फूल वाले, तो वो हो रहा था। तो वो जैसे ही वहाँ पे वो चाइल्ड एंटर किया तो वो उसको देख के बहुत खुश हुआ। और वहाँ पे वो ये भी देखा कि रेनिंग पेटल्स मतलब जो फूल गिर रहे हैं, तो पेटल्स मतलब फूल के पत्ते होते हैं, तो वो फूल के पत्ते उसके हाथ में आ रहे थे, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और वो जो डव जो आवाज़ निकालता है ना, कूइंग जो वो लोग करते हैं, उससे भी वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गया था। और वो चिल्ला रहा था कि देखो डोव है, वो डोव करके वो चिल्ला रहा था। और उसी की वजह से वो अपना पेटल्स को अपने हाथ से गिरा दिया। फिर उसके पेरेंट्स बुलाते हैं, कम चाइल्ड कम। और उसके बाद हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइट कलर्स राउंड दी बनियान। तो वो जो चाइल्ड बनियान ट्री के वाइल्ड कैंपस की तरफ चला गया था, तो उसके पेरेंट्स उसको बुलाते हैं और गैदर हो जाते हैं वो लोग एक नैरो पास पे, फुटपाथ जो कि मस्टर्ड फील्ड्स के थ्रू से फेयर के रास्ते को जोड़ता है, ठीक है। तो as they neared the village, the child could see many other footpaths full of thorns
तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जैसे वो लोग विलेज के पास में हैं, तो वो जो बच्चा था वो बहुत सारी चीज़ें देखा फुटपाथ्स में, जैसे कि थ्रोन्स और जो कन्वर्जिंग व्हिर्लपूल, मतलब क्या होता है वो जो झाग झाग टाइप का जो नहीं होता क्या, तो वो सब देखा। और फिर एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड बाय द कंफ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वाज एंटर। तो वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट हो गया था, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था देखने के लिए कि कितना अच्छा, वो मतलब उसको एक अलग ही दुनिया में चला गया, वो उसको ऐसा लग रहा था। तो वो जैसे एंटर किया, वो सबसे पहले क्या दिखता है, स्वीट मिट सैलेड को, जो कि क्या बेचा था, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी और जलेबी। और वो कहाँ पे था, कॉर्नर, एंट्रेंस पे कॉर्नर में था, जहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा थे। और crowd passed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets। जब वहाँ पे वो बहुत सुंदर सुंदर स्वीट्स को सजा रखा था, ठीक है, ताकि लोग उससे अट्रैक्ट हो। और वो कैसे सजाया था, सिल्वर और गोल्ड कलर के लीव्स लगा। तो वो जो बच्चा था वो उसको घूरता है, अब पूरा आँख खोल के बड़े बड़े आँख करके घूरता है। और उसका जो मुंह था ना, उसके मुंह में पानी आने लग गया था बर्फी को देख के, क्योंकि वो उसका फेवरेट चीज़ था। और वो अपने मन में, मतलब मन में नहीं, वैसे धीरे धीरे नहीं बोलते कि मुझे वो बर्फी चाहिए, लाइक वैसे वो बोला कि उसको वो बर्फी चाहिए। तो लेकिन उसको पता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको नहीं दिलाने वाले हैं, ऐसे बैग दैट हिज फीट वुड नॉट बी हीटेड, मतलब उसका जो रिक्वेस्ट है उसको ठुकरा दिया जाएगा, उसको हाँ नहीं बोलेंगे। और इंस्टेड उसके पेरेंट्स उसको ये एक्सक्यूज़ देंगे इसको ना दिलाने के पीछे कि वो बहुत ज़्यादा ग्रीडी है, लालची है, जो वो अभी आते ही पहले वो मांगने लगता है, ठीक है। तो विदाउट, मतलब वो आंसर के लिए वेट किए बिना ही आगे बढ़ गया, ताकि उसको बता दे कि हाँ तुम आने वाले हैं नहीं, उल्टा बेइज्जती और कर देंगे। फिर उसके बाद उसको दिखता है स्ट्रीट में फ्लावर सेलर। और फ्लावर सेलर क्या बोल रहा था, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, वो ऐसे चिल्ला रहा था, लाइक वो बोल रहा था कि गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, मतलब गुलमोहर एक फूल होता है और उसका वो एक माला टाइप का बना के दे रहा था, ठीक है। वो जो फूल के माला वगैरह नहीं बिकते क्या, लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे फूल पूरा ऐसे लटका होता है हर तरफ, तो वो बेच रहा था। और वो जो चाइल्ड था वो उसको देखता और वो उससे उससे भी वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता उसको देखकर। वो उस फ्लावर्स के पास गया जहाँ, वो उस बास्केट पर के पास गया जहाँ पे वो फ्लावर्स रखे हुए थे, और धीरे से फिर से बोला कि उसको वो गार्लिक चाहिए, आई वांट दैट गार्लिक। मगर उसको पता था कि उसके पेरेंट्स रिफ्यूज़ कर देंगे और बोलेंगे कि नहीं, वो फ्लावर्स जो है वो बहुत चीप है, तो इसलिए वो उसको नहीं दिलाएंगे, तो इसलिए वो उसमें भी बिना आंसर के वेट के मूव कर दिया। उसके बाद वो क्या देखा, एक आदमी को जो कि होल्ड अ पोल विथ येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट। मतलब एक आदमी को देखा जो कि येलो, ग्रीन, रेड, पर्पल, मतलब सब कलर के बलून को पकड़ के उड़ा रहा था। तो जो बच्चा था वो उसको देख के बहुत ज़्यादा, मतलब उसको देख के लगा कि उसको भी एक रेनबो कलर का, मतलब सारे कलर्स का मिक्स करके मिल जाता, तो उसे तो मज़ा ही आ जाता। तो लेकिन उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको वो बलून्स दिलाने वाले नहीं हैं, उल्टा वो उसको बोल देंगे कि वो ये सब टॉयज़ खरीदने के लिए बहुत छोटा है, तो इसीलिए वो फिर से चल दिया आगे। फिर वो क्या दिखता है, फिर वो देखता है एक स्नेक चार्मर को जो कि फ्लूट बजा रहा था, ठीक है। और जिससे जो कि बास्केट में जो स्नेक था उससे नाच रहा था, होता है ना जो स्नेक चार्मर्स फ्लूट बजाते हैं उससे स्नेक्स वगैरह जो नाचते हैं, तो वो चीज़ चल रहा था। और जो उसका साउंड था, मतलब वो जो स्नेक था उसका जो मुंडी था वो बैंड हो रहा था, और वो मतलब स्वान कर रहा था। और जब म्यूज़िक उसके कान में गया ना, तो उसको मतलब मन किया कि उसको ऐसा लगा कि इनविजिबल वाटरफॉल टाइप, मतलब वाटरफॉल टाइप का उसको साउंड आया, लेकिन वाटरफॉल विजिबल नहीं था, लेकिन साउंड आ रहा था उसका। तो वो चाइल्ड चाहता था कि वो भी वो स्नेक चार्मर के पास जाए और वो साउंड को सुने, मगर उसको पता था कि उसके पेरेंट्स उसको मना कर देंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कोर्स म्यूज़िक था, मतलब बहुत ज़्यादा हार्श, बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट म्यूज़िक था, और उसे सुनना और उसे बच्चों को नहीं सुनना चाहिए, इसलिए वो इधर भी आगे बढ़ गया बिना आंसर का वेट किए। और उसके बाद वो क्या दिखता है, एक राउंड अबाउट को, राउंड अबाउट मतलब एक झूला होता है, लाइक ना वो ऐसे गोल सा होता है, और यहाँ पे लाइक घोड़ा वगैरह कुछ कुछ ऐसे बना होता है,
और ये ऐसे गोल 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 घूमता है, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। वो बच्चे लोग भी बैठते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क्स वगैरह में भी होता है। तो वो राउंड अबाउट देखा जिसमें आदमी, औरतें, बच्चे सब बैठे हुए थे, मस्त वो चिल्ला रहे थे और डीज़ी लाफ्टर, मतलब वो जो क्रेज़ी वाला नहीं होता क्या, जो डर जाते हैं तब जैसे हँसते हैं, तो वो सब आवाज़ें आ रही थी। तो वो उसको देख के मतलब अपने आप को रोक नहीं पाया और वो बोल्ड रिक्वेस्ट करता है कि मुझे उस राउंड अबाउट में जाना है, प्लीज़ मम्मी, प्लीज़ पापा, लाइक वो ऐसे रिक्वेस्ट करता है। तो वो रिक्वेस्ट तो किया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। तो वो पीछे मुड़ के देखा तो उसके पेरेंट्स थे ही नहीं। लाइक एक बार इमेजिन करो, आप अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करो फेयर में जाके कि आपको झूले में बैठना ना, पीछे देखते हो तो वहाँ पे आपके पेरेंट्स है नहीं। तो लाइक दैट मोमेंट वो मतलब बहुत ज़्यादा डर गया था, और मतलब वो कुछ साइन वगैरह नहीं था उनका वहाँ पे, मतलब दिख भी नहीं रहे थे थोड़े भी। तो वो बहुत ज़ोर से रोना शुरू कर दिया उसके ड्राई थ्रोट से। और उसके बाद उसका जो बॉडी था वो फटाफट वो भागा, फिर बॉडी ही रेन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, वो जहाँ से खड़ा था वहाँ से भागा। और मतलब वो बहुत ज़्यादा डर के मारे रो रहा था, बहुत ज़्यादा डर गया था वो मम्मी पापा ऐसे वो रोते रोते चिल्ला रहा था। और मतलब लाइक समझ लो ना, किसी बच्चे का सिचुएशन अगर ऐसा होता है तो। और यहाँ पे फिर से एक वर्ड दिया है, उसका मतलब ये दिस वन, उसका मतलब क्या होता है, मतलब लाल हो गया था उसका जो लाल हो जाना, मतलब उसका जो आइस था वो एकदम रो रो के लाल हो गया था। तो उसके बाद his plus face was convulsed with fear, panic stricken, he ran to one side। तो वो बहुत ज़्यादा डर गया था, बहुत ज़्यादा पैनिक भी हो गया था, और एक साइड से दूसरे साइड वो दौड़े जा रहा था। इधर एंड इधर मतलब होता है हेयर एंड देयर, तो हेयर एंड देयर दौड़े जा रहा था। उसको डायरेक्शन वगैरह पता ही नहीं था, वो कहीं भी जा रहा था और बस चिल्ला रहा था, मम्मी पापा बस चिल्ला रहा था। उसके बाद उसका जो वो येलो कलर का टर्बन पहना हुआ था, और वो उसका जो येलो कलर का टर्बन था ना वो भी खुल गया और मर्डी हो गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, वो दौड़ता गया टू एंड फ्रो मोशन में, मतलब पीरियोडिक मोशन में आगे पीछे होके। और वो फिर मतलब हार गया है, उसको ऐसा लगा कि अब मेरा क्या होगा। वो मतलब उसके बाद सो मतलब क्या होता है, मुझे रोने के बाद मतलब वो जो आवाज़ नहीं आती क्या, वो सब। तो वो उसके मुँह से वैसी आवाज़ें निकल रही थी, और कुछ डिस्टेंस में वो देखा कि ग्रीन ग्रास है। उसके बाद वो अपने फिल्मी आइज़ में देखा, फिल्मी मतलब छोटे छोटे आइज़ करके देखा। और मैन और वुमन वहाँ पे बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, बहुत सारे लोग वहाँ पे बात कर रहे थे। वो अच्छे से देखना चाहा, लेकिन उसके मम्मी मतलब ब्राइट येलो क्लॉथ सारे पहने हुए थे, और उसके मम्मी पापा का कोई साइन नहीं था, जब वो लोग वहाँ पे थे ही नहीं सब लोगों के बीच में। और वो इस बार ही रैन क्विकली, वो बहुत जल्दी जल्दी दौड़ा, और वो देखा बहुत ज़्यादा क्राउड हुए जा रहा है, हुए जा रहा है, हुए जा रहा है। उसके बाद वो मतलब जितना भी छोटा छोटा स्पेस था ना उसमें वो घुस घुस के लोगों के पैर के नीचे से जाके वो जैसे तैसे करके एंट्रांस तक पहुंचता है, और चिल्लाता है मम्मी पापा, लाइक वैसे वो चिल्लाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि नियर द एंड द क्राउड बिकेम वेरी थिक, वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होने लग गए थे। मैन जोस्ल्ड इच अदर, जो आदमी लोग जो थे वो एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, मतलब समझ लो ना बहुत ज़्यादा भीड़ था, और वो बच्चा वहाँ पे खो गया था। उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब मर्डरियस आइज और हेफ्टी शोल्डर्स। हाँ, तो वहाँ पे बोल रहे हैं कि मर्डरियस आइज मतलब रेड आइज में, और बड़े बड़े शोल्डर्स से बहुत सारे आदमी लोग वैसे गुजर रहे थे, और वो उनके बीच में घुसा पड़ा था बेचारा बच्चा। तो वो जो छोटा बच्चा था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। और उसके बाद वो मतलब सबके पैरों के नीचे से जा रहा था, और उसका जो वॉइस का जो पिच था वो हाई हो गया था, अपने मम्मी पापा को चिल्लाते चिल्लाते, मतलब मम्मी पापा चिल्लाने के लिए बहुत ज़्यादा वो ज़ोर से चिल्ला रहा था।
और वो बहुत ज़्यादा ग्रेट डिफ़िकल्टी में चल रहा था। उसके बाद कोई आदमी उसको अचानक से उठाता है अपने आर्म्स में। उसके बाद वो जो स्ट्रेंजर आदमी उसको उठाया था ना, वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे आ गए बेटा? लाइक वो तुम्हारे तुम किसके बेटे हो, वैसे पूछते हैं ना अगर कोई बच्चा खो जाता है तो। और वो द मैन आस्क्ड एज़ ही स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मार्क, मतलब वो उसको पूछा कि तुम कहाँ से हो, ताकि वो उसकी हेल्प कर पाए। मगर वो जो बच्चा था वो और ज़्यादा रोने लग गया। मतलब वो पहले जितना रो रहा था उससे भी ज़्यादा ज़ोर से रोने लग गया और बस यही बोले जा रहा था कि उसको उसको अपनी मम्मी और उसको अपने पापा चाहिए अभी के अभी। तो जो आदमी था वो उसको चुप कराने का ट्राई किया। जैसे वो सबसे पहले उसको पूछा कि तुम राउंड अबाउट में जाना चाहते हो क्या, वहाँ पे एक हॉर्स राइड करना चाहते हो क्या? लेकिन वो मना कर दिया और वो मतलब हज़ारों बार बोल चुका था, लेकिन फिर भी बोला कि मुझे अपनी मम्मी चाहिए, मुझे अपने पापा चाहिए। फिर उसके बाद वो बोलता है कि स्नेक चार्मर के पास लेके जाता है और वो जो स्नेक चार्मर था वो कोबरा का धुन बजा रहा था। तो वो आदमी बोलता है कि सुनो बेटा सुनो, ये कितना अच्छा म्यूज़िक, ये सुन लो एटलीस्ट। तो वो जो बच्चा था वो काम बंद कर लिया अपना और बोलता है कि नहीं, मुझे अपने मम्मी से, मुझे अपने पापा से। फिर उसके बाद वो जो आदमी था वो उसको बलून्स के पास लेके जाता है, ब्राइट कलर्स के, और बोलता है कि तुम रेनबो कलर का बलून लेना चाहोगे। मतलब उसको साइड का अटेंशन पाने के लिए और उसको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर गया था ना। लेकिन वो फिर भी बच्चा बोलता है, उसको वो नहीं चाहिए होता है तब, और उसको सिर्फ अपने मम्मी और अपने पापा चाहिए होता है। फिर उसके बाद जो आदमी था वो चाइल्ड को हैप्पी देखना चाहता था, जिसके लिए वो फ्लावर सेलर के पास गया और बोला कि तुम एक फ्लावर्स का गार्लैंड अपने नेक में मतलब एक फ्लावर का गार्लैंड लेना चाहोगे अपने नेक में डालने के लिए, मतलब एज वो नेकलेस टाइप का पहनने के लिए, हार टाइप का। तो वो मना कर दिया। वो तब भी उसको अपने मम्मी और अपने पापा ही चाहिए थे। फिर उसके बाद आखिर में वो बोला कि एटलीस्ट इसको स्वीट से गिफ्ट कर देता हूँ। और स्वीट से तो एटलीस्ट वो चुप हो ही जाता सोचा, लेकिन जब वो स्वीट्स के लिए गया तब भी वो बच्चा बोलता है कि उसे सिर्फ अपनी मम्मी और उसे अपने पापा चाहिए। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि बच्चे को जब उसको सब चीज़ चाहिए था और उसके पेरेंट्स थे तो उसे वो नहीं मिल रहा था तो वो गुस्सा था, लेकिन जब उसके पेरेंट्स चले गए और उसको सब चीज़ मिल रहा है तो उसको लेना नहीं चाहता। मतलब वो बच्चा जैसा भी है वो अपने पेरेंट्स के अंडर में ही खुश है। तो इस चैप्टर का सेंट्रल थीम क्या है कि चाइल्ड फील सेफ एंड सिक्योर अंडर द लैक ऑफ पेरेंट्स। बट पेरेंट्स के अंडर में बच्चे बहुत सेफ और सिक्योर फील करते हैं। और ये जो चैप्टर था ये मकराज आनंद द्वारा लिखा गया था। इट वॉज अ वेरी नाइस चैप्टर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल मीट यू again in another video. Thank you. Bye bye.